जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई बिगिनर बंदा फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में कदम रखता है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने लिए एक बढ़िया हाई पेड क्लाइंट, इसके लिए अक्सर फ्रीलांसर्स उन फ्रीलांसिंग वेबसाइटों का सहारा लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, जैसे फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर। वहां पर जाकर के अपना अकाउंट बनाते हैं और काम की तलाश करते हैं। अब ये वेबसाइट्स जिन पर करोड़ों क्लाइंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो सर्विसेज लेते हैं और ऑलरेडी करोड़ों सेलर्स भी रजिस्टर्ड हैं जो कि सर्विसेज देते हैं। लेकिन इन साइट्स की प्रॉब्लम ये है कि इस पर जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं उनको तो सेल आसानी से मिलती है क्योंकि उनकी प्रोफाइल वेरीफाइड होती है, उनको 5 स्टार मिले होते हैं और ऑलरेडी एक्सपीरियंस का बैज होता है, और जिसकी वजह से आने वाले क्लाइंट्स ये आसानी से जान पाते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है, एक्सपीरियंस्ड है। अब वहीं पर अगर कोई बंदा जो न्यू फ्रीलांसर है वो वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाता है तो उसको काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बाहर के हाई पेड और अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो किसी भी बिगिनर बंदे को काम नहीं देना चाहते हैं जिसके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपका ही दूं, आप ऑनलाइन कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी भी अनएक्सपीरियंस बंदे को हायर नहीं करोगे, आप उसी को हायर करोगे जिसको पहले से इसका एक्सपीरियंस हो, भले ही उसके लिए आपको 1,000 रुपये ज्यादा ही देना पड़े। तो अब बिगिनर लोगों का ये सवाल आता होगा कि क्या बिगिनर लोग कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल कर पाएंगे। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन पर्पज ही यही है कि जो बिगिनर फ्रीलांसर्स हैं वो फाइबर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ फाइबर पर बात करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कैसे आप फाइबर पे बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइबर जो है बिगिनर बंदों को टेस्ट करता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक। उसके बाद उनको वो छोटे छोटे करके काम देना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने अकाउंट बनाया तो आज ही आपको क्लाइंट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टेस्ट में वो करता क्या है कि भले ही आपको काम ना मिल रहा हो लेकिन वो ये देखता है कि ये बंदा अकाउंट अपना बनाया है और डेली विजिट करता है, डेली प्रोफाइल वगैरह चेक करता है, भले ही इसके पास काम नहीं है लेकिन ये डेली फाइबर लॉगिन करता है, इसका मतलब ये एक सिंसियर और जिम्मेदार फ्रीलांसर है। तो उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को वो रिकमेंडेशन देना स्टार्ट होता है और वहीं से शुरू होती है आपकी फ्रीलांसिंग की फर्स्ट जर्नी। फ्रेंड्स देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि आप प्रोफाइल अपनी इस तरह से ऑप्टिमाइज कीजिए, उस तरह से ऑप्टिमाइज कीजिए। कोर्स वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बिना किसी कोर्स की, प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज तो करनी ही पड़ती है लेकिन ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। वो अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको इतना तो पता होगा कि अपनी सर्विसेज के बारे में या अपने बारे में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। नहीं लिखना आता तो चैट जीपीटी से लिखवा सकता है। बैनर कैसे बनाना है, अपनी एक प्रोफेशनल फोटो कैसे खींचनी, ये सारी चीजें तो आती ही हैं। अब इसके अलावा रही बात कीवर्ड्स की, स्किल्स की, तो कोई भी बंदा जो फ्रीलांसर उसको तो अपनी स्किल्स के बारे में पता ही है, तो वो ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर लेगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि फाइबर पर प्रोफाइल बनाने के बाद उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लीजिए। 5-6 स्टेप होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर आपको जरूर वेरीफाइड करना है और इसके अलावा आपको वहां पर अपनी गिग्स बनानी है। अब गिग्स वगैरह आपने सब कुछ बना लिया है। अब इसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो हेल्प लेनी है फाइबर एड की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, फाइबर एड चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। ये काम आप वैसे भी कर सकते हैं। फाइबर जो है इमर्जिंग फ्रीलांसर को और ज्यादा ग्रो करने के लिए ये सर्विसेज देता है ताकि वो अपने जो गिग्स हैं उनको प्रमोट कर सकें और क्लाइंट ला सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फाइबर एड यूज करना है। तो इससे पहले कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलूं, मैं पहले आपको बता देता हूं फाइबर एड होता क्या है। बेसिकली फाइबर एड फाइबर का ही एक प्रमोशन टूल है जिसकी मदद से आप अपने गिग को प्रमोट करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि इसके लिए आपको तुरंत कोई पैसा पेड करना नहीं पड़ता है, बल्कि जब आप एड ऑन करते हैं तो इसके बाद आपका जो गिग है उसकी प्रमोशन होती है, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको सर्विसेज देते हैं। इसके बाद जो ऐड का जो पैसा होता है, जो कॉस्ट होती है, वो आप जो भी अर्निंग करते हैं सर्विस देने के बाद उसी में से ही कट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने $100 किसी कस्टमर को सर्विसेज दी। अब $100 में से 20% फाइबर अपना कट रखेगा, बनते हैं टोटल $80। $80 आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। उसी $80 में से $10 ऑलरेडी माइनस होगा ऐड के लिए, बचते हैं $70। अब ये $70 आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो आप खुद देखिए कि आप अगर $10 खर्च करके $100 की अर्निंग ला रहे हो तो इसमें आपका दिक्कत क्या है? आपको कस्टमर भी मिल जा रहे हैं और आपको $70 का बेनिफिट भी हो रहा है, आपको अपनी जेब से कुछ लगाना नहीं पड़ रहा है। तो हुई ना ये बेनिफिट की बात। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम फाइबर ऐड एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो बस अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीधे इसको हम एक्टिवेट करते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन सी नाउ, मैं आ गया हूँ इस टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने फाइबर के अकाउंट को ओपन करेंगे।
और आपको होम पेज पे आ जाना है। ये आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रोथ एंड मार्केटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ 4th नंबर ऑप्शन आपको फाइबर ऐड का मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे कुछ गिग्स हैं, सब पर नहीं लेकिन कुछ स्पेशल गिग्स हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी ऐड अपना सेट कर रखा है और यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर रखा है। तो आपके पास आपने जितने भी गिग्स बनाए होंगे वो सारे गिग्स आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। यहाँ पर प्रमोट का बटन होगा, उन्हें आपको ऑन करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी बंद है, तो इसी तरह आपका पहले से बंद होगा, आपको उसे ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन पर क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा और उसी के जस्ट सामने आपको यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन दिखेगा सीपीसी, इस पर क्लिक करके आप मैनुअल सीपीसी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ऑटोमेटिक पर ही रहने दें, क्योंकि फाइबर का एल्गोरिदम जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि आपका ऐड कितने नंबर पर शो होना चाहिए और कैसे आपकी सीपीसी कटे। इसके अलावा जैसे मैं फाइबर प्लस का मेंबर हूँ तो मुझे $5 का हर महीने क्रेडिट मिलता है और हालाँकि ये सब आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना काम कर देंगे तो आपका जो गिग है उसकी प्रमोशन होने लगेगी। यहाँ पर उसका एनालिटिक दिखेगा, जैसे इस महीने सिर्फ 59 इंप्रेशन आए हैं और आज 5 तारीख हो गई तो अभी तक तो मुझे कोई सेल नहीं आई। चलिए मैं पिछले महीने का आपको डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पर लास्ट महीने हम चलते हैं, तो यहाँ पर 570 इंप्रेशन आए थे, 21 क्लिक आई थी और 3 ऑर्डर आए थे। $20 मैंने खर्च किया था और $206 की अर्निंग हुई थी, यानी कि मैंने अपनी कमाई का 10% हिस्सा खर्च किया था। अब यहाँ पर हम अपना टोटल देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मुझे ऐड से 3,294 इंप्रेशन मिले, 91 क्लिक्स आए, 11 ऑर्डर्स मिले जिसमें मैंने $105 खर्च किए हैं और $711 की अर्निंग की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इनकम का जो है लगभग 18 से 20% खर्च किया है और उतनी ही मैंने अर्निंग की है। तो गए देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सक्सेस स्कोर की वजह से पीछे ज़रूर हूँ, बाकी अर्निंग मैंने 2,14,000 रुपए की है और फिर से हम फाइबर ऐड पर अपने तो गाइस बस कुछ सेकंड्स का ही काम था। अब आपने फाइबर ऐड सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। इसको एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि सीपीसी आपको हमेशा ऑटोमेटिक रखनी है, मैनुअल रखने की बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको इसके पहले फाइबर ऐड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा रख दोगे तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा और कम रख दोगे तो ऐड ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए ऑटोमेटिक फाइबर के एल्गोरिदम पर छोड़ दो, वो खुद डिसाइड कर लेगा मार्केट के डेली कंपटीशन और एनालिसिस के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूं, अगर फाइबर में आपने अपनी गिग पर ऐड ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है तो आपको फाइबर का एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर लॉगिन करके रखना है, क्योंकि कस्टमर कब कहां किसको मैसेज कर दे पता नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अपने इंडिया की तरह की कस्टमर बाहर के नहीं होते हैं, उनको इंस्टेंट सर्विस चाहिए होती है। अगर आप टाइम पर रिप्लाई नहीं करोगे तो वो किसी दूसरे सेलर के पास चला जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही कस्टमर आपको मैसेज करे आप तुरंत उससे बात कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। और हाँ, कभी भी पेमेंट को किसी थर्ड पार्टी जगह पर लेने की भूल मत करना। आप उनको फाइबर से ही ऑफर भेजो और वहीं पर पेमेंट लो, ये बहुत ही सेफ तरीका है। तो चलिए इसी तरह के वीडियोस के साथ मैं फिर जल्दी आऊंगा। अगर आप लोगों के मन में प्लीज कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।